आम बजट आने वाला है, ऐसे में लोगों की बजट से उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। मेरे हिसाब से तो क्या है कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं और जो वाटर वगैरह हमारा है इसको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब इसके लिए इसको किस तरह से हम वो करके यूटिलाइजेशन उसका, जैसे लोगों को ज़रूरत है जो मेन डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है पब्लिकली, उस पर फोकस होना चाहिए। रेयर अर्थ मिनरल्स हैं हमारे हर चीज़ों में आजकल यूज हो रहे हैं जिनकी कॉस्ट बढ़ रही है और वाटर रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती जा रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे उसको सेव किया जाए, कैसे उसको, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सारी अभी इंदौर में कांड हुआ, उसमें कितने लोगों को प्रॉब्लम हो गई, तो उसको किस तरह से मतलब ड्रिंकिंग योग्य बनाया जाए और पॉल्यूशन से मुक्त किया जाए। एटमॉस्फेयर हमारा पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें मतलब इनके ऊपर पूरा इस पर फोकस है कि जो हमारी पब्लिक रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हमें शुद्ध मिलें, हाँ, जिसमें मतलब किसी तरह का वो ना जिससे बीमारियों से लोग बचें। तो इसीलिए चाहे हमारे नेचर के अंदर आपका पेड़ पौधे हैं, पानी है, वायु है, ये सब हमारी शुद्ध होनी चाहिए, उसको उसके लिए मतलब पूरा फोकस है और उसी पर डिस्कस। हम कैसे पर कैपिटा इनकम को ग्रो कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा में तो अभी ठीक है, अपना बजट बढ़िया चल रहा है। और कुछ रिक्रूटमेंट हैं जो अपने यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं टाइमली, तो उनको लेके थोड़ा सा सरकार कुछ काम कर सकती है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहे हैं, और बजट और यूनिवर्सिटी को जो यूजीसी जो कमीशन ग्रांट, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बजट पास करता है उसमें कुछ इंक्रीज़ हो, आईआईटीज़ में इंक्रीज़ हो, एम्स की व्यवस्थाएं बेहतर हों और इसमें बजट बढ़ाया जाए, ये मेरी उम्मीद है सरकार से। बजट में सभी वर्गों का हित के लिए जो है वो सामंजस्यपूर्ण प्रावधान होना चाहिए, सबके हित को ध्यान में रखते हुए बजट बनना चाहिए। और जैसा वर्ष के प्रारंभ में ही एक बजट, अगर अच्छा बजट होगा, एक अच्छा आर्थिक नियोजन होगा, तो हमारी जितनी गतिविधियां हैं तो वो बेहतर रूप से संचालित होती हैं। तो बजट में बजट बैलेंसिंग भी होना चाहिए। इसलिए मुझे आशा है कि इस बार का जो बजट है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ये बनेगा और इस प्रकार से एक देश के लिए एक अच्छा आर्थिक नियोजन हो सकेगा। आम बजट जो है जन भागीदारी को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए, जिसमें से जन कल्याणकारी योजनाएं हों और उसमें भी शिक्षा, स्वास्थ्य पे ज़्यादा काम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ी हुई समस्या है। और इस समस्या पर जब काम किया जाता है तो हमारे देश के प्रबुद्ध वर्ग के नागरिक तैयार होते हैं। जब इस प्रकार से नागरिक तैयार होंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा हमको समझाने की या प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, बजट शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान में रखकर ही समावेशी बजट बनाया जाना चाहिए। मेरे जैसे सभी शासकीय सेवकों की अपेक्षा यही है कि बजट में जो हमारे शासकीय जो कर्मचारी हैं उनके हितों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जैसे ग्रेच्युटी है, पेंशन फंड है, ये प्रॉपर जो है समय पे उन्हें दे होते रहना चाहिए। साथ ही बजट की जो पिछली बार जो इनकम टैक्स की जो लिमिटें थी, तो बचत को लेकर भी जो है उसमें प्रावधान होना चाहिए कि बचत भी शासकीय सेवक कर सकें। उन नौजवानों के लिए भी, हमारे युवाओं के लिए भी रोज़गार के अवसर सृजित होना चाहिए उसमें बजट में, चाहे वो एंटरप्रेन्योर के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, या शासकीय जो विभाग हैं उनमें भी भर्ती होनी चाहिए, जिससे कि जो युवा हैं वो निश्चित रूप से उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो सके और सही सकारात्मक जो है देश हित में, राष्ट्र हित में जो है वो कार्य कर सकें। और मैं देख रहा हूँ कि भारत की इकोनॉमिक्स में उछाल आ रहा है। अभी विश्व में चौथी इकोनॉमी हो रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार रेलवे में अभी दिसंबर में वृद्धि की गई है उनके क्या कहते हैं टिकटों में और उनके उसमें फेयर में। तो मैं चाहता हूँ, मोदी सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि रेलवे आम जनता की हृदय की धड़कन है, तो रेलवे को मैं टिकटों के दामों में वृद्धि गई है वो वापस ली जाए। दूसरा, रेल में लगातार पैसेंजर बढ़ रहे हैं लेकिन डिब्बों की संख्या कम होती जा रही है। जहाँ आज के समय में मोदी शासन में
तीसरी लाइन और चौथी लाइन का विकास हो रहा है, डल भी चुकी है पूरी तरह से, लेकिन रेलगाड़ियाँ अभी आज की तारीख में भी जो पुरानी चल रही हैं वही चल रही हैं। तो रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाएँ, नई गाड़ियाँ चलाई जाएँ, जिससे आम जनता को और सहूलियत होए। और सामान्य वर्ग के लिए सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि रेलवे में एसी के साथ साथ जनरल डिब्बे और जनरल स्लीपरों की बढ़ोतरी की है, जिससे आदमी पर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है वो कम पड़े। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस तरीके के जो गेस्ट फैकल्टी के जो तरीके हैं उनमें बदलाव होना चाहिए। उनको अब अर्हताएँ तो वो सारी पूरी कर रहे हैं, तो उनको परमानेंट जॉब की व्यवस्थाएं बजट में होनी चाहिए कि उनको भी, और मानदेय इनका लगभग समानांतर होना चाहिए। एक काम के लिए कोई भी 2 व्यक्ति हैं उनको एक ही पे मिलना चाहिए, तो ये इस तरीके से होना चाहिए। दूसरा, बजट में जो सहूलियतें हैं उनमें मिडिल क्लास को थोड़ा ध्यान में रखा जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी बजट आ रहे हैं उसमें मिडिल क्लास को ध्यान में नहीं रखा जाता है। आप अपर क्लास को ऋण मुक्त कर देते हैं, लोअर क्लास के लिए कई सारी स्कीम्स ले आते हैं, बट मिडिल क्लास के लिए ऐसा कुछ नहीं लाते हैं। उसके ऊपर ओवर टैक्सेशन जो हो रहा है उसकी मार जो है ना आम नागरिक पे ही पड़ती है, और आम नागरिक मतलब मिडिल क्लास लोग। तो मेरी अपेक्षा ये है कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास लोगों का ध्यान रखा जाए। जो अभी न्यू स्लैब है वो एक ओल्ड स्लैब चल रहा है, उनमें पहले तो क्लियरिटी की जाए कि कौन से स्लैब के थ्रू जाना चाहिए, और एक टैक्स जो भरते हैं उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका ईजाद होना चाहिए। जो भी टैक्स है वो एक बार में ले लिया जाए, डिफरेंट तरीके से पर हम लोगों से टैक्स लिया जाना, कैलकुलेशन ही नहीं सही तरीके से हो पाती कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं, और देखते हैं कि मैक्सिमम जो सैलरी है वो टैक्स के रूप में ही चली जाती है। ऐसा ऑब्जर्व किया है, तो एक स्पेसिफाई होना चाहिए। केंद्रीय बजट जो भारतीय सरकार का पेश होने जा रहा है, उसमें हमारी यही मांग है, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के मतलब कि जो यूनिवर्सिटीज़ में उनको जो डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मतलब कि जो भी पढ़ाई के लेकर जो भी चीज़ें उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस पर स्कॉलरशिप्स और क्या बोलते हैं कि जो मेडिकल क्या बोलते हैं कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। जैसे कि हमारे बीएचयू में मिलती हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को हेल्थ कार्ड मिलता है, तो उनको क्या कहता है नंबर नहीं लगाना पड़ता, उनको इमरजेंसी वार्ड में सीट्स आसानी से मिल सकती है। वैसे ही हमारे जीजीयू में, चाहे अब भारत के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉपर एक वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको क्या कहते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। यही हमारी मांग है। जो बच्चा जैसे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करता है, चाहे वो बैचलर या पीजी में भी पढ़ने आता है, तो उसको क्या कहते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करानी चाहिए। ये नहीं कि स्टेट या जाति के नाम पे उनको क्या कहते हैं अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर, ऐसा नहीं। जो बच्चा इकोनॉमिक या बीपीएल सेक्शन के नीचे आता है, उनको क्या कहते हैं गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, और इतना ज़्यादा क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन रेट एजुकेशन में नहीं रखना चाहिए। शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनईपी 2020 में प्रस्तावित है कि जीडीपी का 6% शिक्षा के लिए उपयोग होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि स्कूल, मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए शिक्षा बजट में बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट स्कूल जितनी संख्या बढ़ेगी, जैसे आप देखिए कि बीएसएनएल कंपनी जैसे कमज़ोर हुई है, प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो हावी हो गई है, तो उसमें आम जन का नुकसान होता है। उसी तरह से जो सामान्य विद्यार्थी, गरीब तबके के विद्यार्थी हैं, सरकारी स्कूल अगर कमज़ोर पड़ता है तो सामान्य विद्यार्थियों को दिक्कत होगा। केंद्रीय बजट पे हम ये अपेक्षा रखेंगे कि सरकारी विद्यालयों को, सरकारी विश्वविद्यालयों को खासकर उनमें भी ये ध्यान दिया जाए कि छात्र आसानी से उनमें अपने दाखिले करा पाएं, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि शिक्षा के लिए इस बार के केंद्रीय बजट में ये भी किया जाए कि जो छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों से या विश्वविद्यालयों से पढ़कर आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, वो पेड इंटर्नशिप की ओर जा रहा है कि नहीं, ताकि उसे शिक्षा सुलभ और उपयोगी भी हो। और डिजिटलाइजेशन का ये दौर है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक रेडी होने की आवश्यकता है। तो कैंपसों में, परिसरों में ये व्यवस्था की जाए कि टेक रेडी परिसर हम बना पाते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम छात्रों को, शिक्षकों को भी क्या हम उसको टेक रेडी और लैब रेडी बना पाते हैं क्या। वो